जय हिंद दोस्तों। प्रमुख शिखर सम्मेलन यानी कि इम्पोर्टेंट समिट करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो दोस्तों, जो 17 ब्रिक्स समिट हुआ है इसका आयोजन किया गया ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2025 इसका 17वां संस्करण हुआ है 2025 में। आयोजन किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 5 से 7 जुलाई तक। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से शामिल हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। पिछले साल का जो ब्रिक्स सम्मेलन है दोस्तों, ये रसिया में हुआ था। ब्रिक्स की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर है इसका चाइना के संघाई में। देखो, जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब इसमें 4 सदस्य थे, ठीक है, और इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तब इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें दोस्तों टोटल 10 सदस्य देश हो गए हैं। 5 इसमें पहले से थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स। 5 इसमें नए सदस्य ऐड हो गए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया, ठीक है। तो इस प्रकार सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों, G7 समिट 2025 इसका आयोजन किया गया है कनाडा में, ठीक है। G7 समिट 2025 51वां संस्करण है और कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करी है दोस्तों कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। और हम बात करें G7 समिट 2024 कहाँ पर हुई थी? तो 2024 की G7 समिट ये इटली में आयोजित हुई थी। G7 की हम बात करें तो इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7। ये क्या है? विश्व की 7 प्रमुख विकसित और औद्योगिक शक्तियों का एक समूह है जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और 2014 में रूस को यूक्रेन संकट के कारण बाहर कर दिया, जिससे पहले ये G8 कहलाता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही रूस को बाहर कर दिया तो ये G7 बन गया। G7 में कितने सदस्य देश हैं? 7। कौन कौन से? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, मई 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, आसियान समिट 2025 इसका आयोजन किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आसियान समिट की बात करें तो इसका 46वां संस्करण है, ठीक है। मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया है। 2024 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये लाओस में, ठीक है। और अभी इसकी थीम क्या रही है? समावेशिता और स्थिरता। आसियान इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और स्थापना हुई थी इसकी 1967 में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 11 और 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन, ये भी महत्वपूर्ण होता है, नाटो पूछा ही जाता है। नाटो समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नीदरलैंड के दी हैग में इसका आयोजन किया गया। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसको स्टेबल किया गया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं मार्क रूटे और सदस्य देश हैं 32 और 32वां सदस्य देश जो है ये स्वीडन देश बन गया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। इस ई बुक में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं समिट को, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे इंडेक्स है, न्यू अपॉइंटमेंट है, वर्तमान में कौन क्या है, अवार्ड हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हमने बिल्कुल डिटेल में दिए हैं। और इसी ई बुक में आपको
टॉपिक के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। एकदम अपडेट ई बुक है, इसको आप जरूर परचेस कर लेना। जो हमारी सेकंड ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। थर्ड ई बुक हमारी साइंस की रामबाण ई बुक है। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। और जैसे ही हमें पेमेंट प्राप्त होता है आप हमें जो है एक बार स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना इस व्हाट्सअप नंबर पर। 5 सेकंड के अंदर आपके व्हाट्सअप पर ये तीनों ई बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इन ई बुक को जरूर परचेस कर लेना, एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों केन्या के नैरोबी में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में, ठीक है। और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक समिट की यदि हम बात करें दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड के बैंकॉक में। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? PM नरेंद्र मोदी जी। बताइए, गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025। अब देखो, ये बिम्स्टेक यूथ समिट है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? गुजरात में, ठीक है। और पहला संस्करण है, तो इसका उद्घाटन किसने किया? मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने। कौन है ये? श्रम एवं रोजगार मंत्री और साथ में युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। बताइए, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? AI एक्शन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में आयोजन किया गया। तीसरा संस्करण है। देखो, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? इसकी अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से करी है। याद रखना, अध्यक्षता तो करी है फ्रांस ने, लेकिन सह अध्यक्षता जो है ये अपने देश भारत ने करी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमनली दोनों ने इसकी अध्यक्षता करी है। भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए और इस समिट में 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। बताइए, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। बताइए दोस्तों, रायसीना डायलॉग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रायसीना डायलॉग क्या है? जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2025 में किया। रायसीना डायलॉग दोस्तों ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है। और इसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में होता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। रायसीना डायलॉग का जो पहला संस्करण है 2016 में हुआ था और 2025 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। उद्घाटन किया मोदी जी ने। देखो, मुख्य अतिथि पूछा जाएगा, रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और इसकी थीम क्या है? काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि, मैंने आपको बताया मुख्य अतिथि के तौर पर हमने बुलाया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों 9th नेशनल हेल्थ समिट, इसका आयोजन उड़ीसा के पुरी में हुआ है और इसका उद्घाटन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये स्वास्थ्य सभा है, ठीक है। इसका आयोजन दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये पूछा जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट
यूएई के दुबई में इसका आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव शामिल हुए। कौन है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। इसकी थीम रही है भविष्य की सरकारों को आकार देना। देखो ये जो सम्मेलन है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की चुनौतियों के लिए अभिनय समाधानों की पहचान करने के लिए दुनिया भर की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विचारकों और निजी क्षेत्र के जो नेता हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है ओमान के मस्कट में। ठीक है, तो हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की मस्कट में आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 8वां संस्करण, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसको संबोधन किसने किया, अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसकी थीम रही है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट है G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024। मैंने बताया आपको कि हम पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट समिट को पढ़ रहे हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट समिट हैं वो सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी रिसोर्सेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके बहादुर सर का वादा है। तो दोस्तों G20 एनुअल समिट, और इसका आयोजन 2024 में ब्राज़ील देश में किया गया था। ठीक है, 9वां संस्करण, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ। अध्यक्षता करी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने। भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। G20 इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। ये क्या है, ये 19 देशों, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ का यूनियन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1999 में। और अपना देश भारत जो है ये भी G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में हुआ। 18वां संस्करण 23 में अपने देश भारत में हुआ था। ठीक है, और 19वां संस्करण दोस्तों ये ब्राज़ील में हुआ, और इसका 20वां संस्करण इस साल कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में होने वाला है। नेक्स्ट है अप्रैल 25 को पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 इसका आयोजन अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनने उद्घाटन किया है। बताओ मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, और इसका आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। बताओ मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। भारत ने मई 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। ये सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र, इसमें भारत ने भाग लिया है, और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। जनवरी 2025 में तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो उड़ीसा के कोणार्क में इसका आयोजन किया गया है। बताइए दोस्तों, फरवरी 2025 में आयोजित पहले अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025, चूँकि ये पहली बार आयोजित हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया है। बताइए इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये समिट कहाँ पर हुई है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेज़बान देश कौन हैं, तो इसको दोस्तों फ्रांस और कोस्टा रिका दोनों ने संयुक्त रूप से इसको होस्ट किया है।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, इसका आयोजन दोस्तों फ्रांस के नीस में किया गया। आयोजन स्थल क्या है? फ्रांस का नीस शहर। और इसका आयोजक कौन कौन है? तो फ्रांस और कोस्टारिका, इन दोनों देशों की सरकारों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। मुख्य विषय, कार्य को तेज करना और सभी हितधारकों को समुद्र के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जुटाना। सम्मेलन में क्या हुआ है? संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा समुद्री मुद्दों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, मई 2025 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन है और इसका आयोजन दोस्तों सिंगापुर में किया गया है। बताओ, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 18वां संस्करण है, 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। आयोजक कौन है? इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इसमें हम मुख्य अतिथि के तौर पर किसी राष्ट्र प्रमुख को बुलाते हैं। तो हमने 2025 में बुलाया क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को। कौन है ये? टोबोगो की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए, मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विजय दिवस समारोह रूस के मॉस्को में आयोजित हुआ है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने। पहले इसमें मोदी जी जाने वाले थे, लेकिन फिर ये अजय सेठ को भेजा गया है। ठीक है, इसलिए ये सम्मेलन चर्चाओं में रहा। अप्रैल 2025 में आयोजित बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में किया गया है। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, उद्घाटन मोदी जी ने किया है। इसका आयोजक कौन है? नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता, क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। हाल ही में तीसरे भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। मई 2025 में आयोजित 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। अप्रैल 2025 में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है दोस्तों, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। जनवरी 2025 में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये बिहार के पटना में हुआ है। ठीक है। जनवरी 2025 में उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया है। बताओ, 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा है? तो देखो, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दोस्तों 5 से 7 मार्च 2025 तक किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसका मुख्य विषय रहा है सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी। ठीक है, कई बार इस प्रकार के ऑप्शन भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब आपको जब सारी चीज़ें पता होंगी तब आप सही आंसर लगा सकते हैं। बताइए, जनवरी 2025 में पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। चौथी भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों 4 मार्च 2025 को अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में आयोजित हुई है। फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों
बेंगलुरु में हुआ है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो महिला शांति सैनिकों के लिए जो पहला सम्मेलन है ये दोस्तों 24 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। ठीक है, और इसका पहला संस्करण है। आयोजन गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हुआ। और देखो ये जो सम्मेलन है ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। इसमें भारत में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वित्त पोषण, अभिनय, आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक मई 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक दोस्तों नई दिल्ली में और भारत मंडपम बिल्डिंग में आयोजित की गई है। बताइए एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और चूंकि इसका पहला संस्करण है इसलिए विशेष तौर पर इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण, इसको कोप 29 बोलते हैं। तो कोप 29 किस शहर में आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया और भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। कीर्तिवर्धन सिंह ये पर्यावरण राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में किया गया। और दोस्तों ये सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? मोदी सरकार की एक योजना चल रही है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2023 को मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। इस योजना में क्या होता है महिलाओं के लिए स्किल्ड बनाया जाता है। ठीक है, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमा सकें और इसलिए इस योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। तो ऐसी सभी लखपति दीदियों के लिए जो ट्रेनिंग ले चुकी हैं उनको प्रमाण पत्र देने के लिए ये समिट आयोजित हुआ था बहुत बड़े रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों श्रीलंका में किया गया है। 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। बताइए वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों हैदराबाद में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुनिया भर की जासूसी संस्थाओं के प्रमुखों का सम्मेलन भारत में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन मार्च 2025 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बताइए विश्व धरोहर समिति की 46वीं ऐतिहासिक बैठक की मेज़बानी किस देश ने करी है? तो इसकी मेज़बानी अपने देश भारत के द्वारा करी गई है। ठीक है, थोड़ी सी हम डिटेल जानेंगे। भारत ने जुलाई 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेज़बानी करी है। चूँकि भारत ने पहली बार इसकी मेज़बानी करी है इसलिए महत्वपूर्ण है। विकास भी विरासत भी के अपने विजन के अनुरूप मोदी जी ने उद्घाटन सत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा करी है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1945 में
और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट है विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया गया। फिर बताइए 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया यूएई के आबू धाबी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट, इसका आयोजन दोस्तों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 24 में पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में और एसोचैम के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। मुख्य विषय है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर शून्य करने के तंत्र का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण समिट थे हमने उन सभी को पढ़ लिया है। अब हमारी 3 ई बुक हैं, इनके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। जो हमारी पहली ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसमें आपको करंट अफेयर्स के सभी ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे अभी आप सबमिट पढ़ रहे हैं, इंडेक्स है, अवार्ड है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स भी इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर साइंस की ई बुक है जो हमारी तीसरी वाली ई बुक है, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अभी इन तीनों ई बुक पर हमने ऑफर रखा है, मात्र आपको ये तीनों ई बुक परचेस करने के लिए इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। 150 रुपये का पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पॉजिटिव कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका बहादुर।